आइए समझे क्या होता है जब तीनों देवियों में से कोई एक हमारे जीवन में ना हो। भागर में जानेंगे जब मां लक्ष्मी का सान्निध्य न हो। धन का संचय होगा, शारीरिक शक्ति बनी रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता रहेगी, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। जो नहीं रहेगा वह भागन में जानेंगे। भाग दो में जानेंगे जब माँ दुर्गा का आशीर्वाद न हो। योजनाएं बनाने की क्षमता रहेगी, बुद्धि और विवेक काम करेगा, शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास होंगे। जो नहीं रहेगा वह भागदौड़ में जानेंगे। भाग कर में जानेंगे जब माँ सरस्वती का वास न हो। योजनाएं मोर संसाधन उपलब्ध होंगे, लक्ष्य निर्धारित होंगे, अवसर मिलते रहेंगे, चुनौतियां सामने आएंगे। जो नहीं रहेगा वह भाग त्रिम में जानेंगे। गंगा नदी के किनारे बसे एक शांत गांव में अनंत और अर्चना की साधारण सी कुटिया थी। अनंत एक मेहनती किसान था और अर्चना घर संभालती थी। वे दोनों सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अनंत के मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी। वो सोचता रहता कि क्या ज्ञान, धन और शक्ति में से कोई एक सबसे महत्वपूर्ण है? क्या तीनों का एक साथ होना वास्तव में आवश्यक है? एक संध्या जब सूरज अस्त हो रहा था और आकाश में सुनहरी लालिमा बिखरी हुई थी, अनंत और अर्चना अपनी दैनिक पूजा में बैठे थे। अचानक कमरे में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा में सुगंध घुल गई और गहरी शांति ने वातावरण को ढक लिया। तीन दिव्य आकृतियां एक के बाद एक प्रकट हुई। सरस्वती श्वेत वस्त्रों में विराजमान रही। उनके हाथों में वीणा थी और माथे पर ज्ञान की ज्योति चमक रही थी। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी और आंखों में अनंत ज्ञान का भंडार छिपा हुआ था। बाई और मां लक्ष्मी लाल रेशमी वस्त्रों में सुशोभित हुई। उनके हाथों से सोने के सिक्कों की वर्षा हो रही थी
और चेहरे पर समृद्धि की कांति दिखाई दे रही थी। बीच में मां दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर आई। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और चेहरे पर अदम्य साहस और निर्भयता झलक रही थी। अनंत तो जैसे जड़ हो गया, उसकी आंखें फैल गईं और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अर्चना ने तुरंत श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया और हाथ जोड़ लिए। मां लक्ष्मी की मधुर वाणी गूंजी, हमें तुम्हारी हार्दिक जिज्ञासा की सुगबुआहट आई। तुम हमें अपने घर बुलाना चाहते हो, हमें अपने महत्व का प्रमाण चाहिए। अनंत ने हिम्मत बटोरी और डरते डरते कहा, माताएं, मैं सचमुच जानना चाहता हूं, क्या आप तीनों का सदैव एक साथ रहना वास्तव में इतना आवश्यक है? क्या मैं आजमा सकता हूं? क्या मैं आप में से केवल 2 को अपने घर रख सकता हूं? तीनों देवियों ने एक दूसरे की ओर देखा। मां दुर्गा की आंखों में चिंता की रेखाएं उभर आई। मां सरस्वती के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। मां लक्ष्मी ने मामूली सा सिर हिलाया। मां सरस्वती बोली, पुत्र, पर हम तीनों एक दूसरे की पूरक हैं। हमारा अलग अलग रहना, यह तो ऐसा है जैसे शरीर से प्राण निकल जाए। जिस प्रकार नदी के लिए जल आवश्यक है, आकाश के लिए विस्तार जरूरी है, उसी प्रकार हम तीनों का एक साथ रहना अत्यंत आवश्यक है। परंतु अनंत ने विनती भरे स्वर में कहा, माता, मैं केवल एक बार परखना चाहता हूं, कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें।